जय हिंद दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षा आर्केस में। तो आज हम मौलिक अधिकार के ये तीसरी पार्ट है जिसमें आपका ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं मौलिक अधिकार था क्या। तो अगर आपने मौलिक अधिकार की वीडियो नहीं देखा है तो पिछले क्लास में हमने मौलिक अधिकार के बारे में पहले बताया है, उसके बाद समानता के अधिकार के बारे में बता दिया है, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भी बता दिया। अभी तीसरा है मौलिक अधिकार का शिक्षा का अधिकार और बालाश्रम का, ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक शिक्षा का, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब ये है कि आपका कोई शोषण नहीं करता है। कोई व्यक्ति अगर आपका शोषण करता है तो शोषण कई तरह से करता है, कुछ प्रत्यक्ष होता है शोषण, कुछ अप्रत्यक्ष शोषण होता है। तो अगर आपका शोषण करता है आप उसके विरुद्ध में आपका पास मौलिक अधिकार है कि उसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आपका मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करती है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है उसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट आपका संरक्षण प्रदान करता है आपके मौलिक अधिकार को। वही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आपको मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी लेता है कि हम करेंगे सुरक्षा। कोई तुम्हारा अधिकार है डायरेक्ट हमारा पास आ जाओ, मिल लो, हम आपका अधिकार को सुरक्षा करते हैं। तो अगर आपका कोई शोषण करता है तो इस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इस तरह पहले व्यवहार न्यायालय से कर सकते हैं कंप्लेन। वहां अगर ना होता है तो आप डायरेक्ट वहां तक जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि छोटे मुकदमे जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब मौलिक अधिकार का कोई भी मामला होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब हुआ कि शोषण आपका कर रहा है तो उसका आप विरोध करें। तो उसमें सबसे पहला उसमें शोषण है बाल श्रम, बलात् श्रम को इसमें अवरोध किया है कि आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। बच्चा से अगर आप काम करवाते हैं तो उस बच्चे का शोषण हो रहा है। अब पिछला क्लास अब समानता स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़िएगा, उसमें दिया गया है कि संविधान के 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र से बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है कराना। लेकिन आपने उसको शिक्षा नहीं करवा के उसे काम करवा रहे तो उसका शोषण कर रहे हैं मौलिक अधिकार का। तो अगर आप शोषण करते हैं तो उसका आपको अधिकार नहीं है कि बाल से आप श्रम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। वही है आपका बेगारी है। बेगारी मतलब हुआ क्या कि फ्री में काम करवाना। जैसे काम कर रहा है उसका कोई मजदूरी नहीं दे रहे, मंगनी में ओकरा से काम करवा रहे, ओकरा बेगारी कहता है। अगर वैसा आप करते हैं किसी के साथ तो वो आप क्या कर रहे हैं, उसका मौलिक अधिकार का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार में उसे बेगारी आप किसी भी व्यक्ति से नहीं करा सकते हैं। पहले था कि मौलिक कोई व्यवस्था जो चलता था उसमें यही होता था कि चलो पकड़ के ले चलो मेरे यहाँ चलो काम करे, काम करवाता था, उसको पैसा नहीं देता था। अंग्रेज जब थी यहाँ पे शासन कर रहा था तो उस समय में ऐसा था व्यवस्था, कानून नहीं था बना हुआ तो अंग्रेज जबरदस्ती काम, जैसे नील की खेती आप सुनते थे, कठिया जो प्रणाली था उसमें जबरदस्ती नील की खेती अंग्रेज करवाता था कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा तुमको करना ही पड़ेगा नील की खेती, नहीं करेगा तो किसान को मारता था, जबरदस्ती उससे अभद्र व्यवहार करता था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वो लागू होने के बाद से जब वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो उस दिन लागू कर दिया गया था। उस दिन 12 मौलिक अधिकार 12 वही अनुच्छेद लागू किया गया था। तो उस दिन से जो संविधान बना तो उसमें ही लिखा गया कि पहले के देख रखा था कैसे इसे अंग्रेज जबरदस्ती करा रहा है। तो कैसे है कि अभी भी कहीं राजघराना चल रहा है, कहीं उच्च लोग हैं जो पैसा वाला या कोई दबाव टाइप का लोग है तो जबरदस्ती काम करवाते हैं, पैसा नहीं देता है। तो वैसे हालात में कानून बनाया गया कि किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, फ्री में उससे काम आप नहीं करवा सकते हैं। यह अनुच्छेद 23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। अनुच्छेद 24 में वही कहा गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र के, मतलब 24 साल से कम उम्र के कोई बच्चा है ओकरा से आप काम न करवा सकते हैं।
मतलब कि अगर कोई बच्चा 24 साल से ज्यादा का है तो वो बच्चा नहीं, उससे आप काम करवा सकते हैं। लेकिन 24 साल की उम्र तक उसको पढ़ने का अधिकार है, मतलब वो पढ़ाई करने के लिए उसका वो उम्र है। उस उम्र में आप उससे जबरदस्ती काम करवाइएगा तो आप उसका मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। तो उस हालात में वो लड़का क्या कर सकता है, आपको कंप्लेन कर सकता है कि हमसे जबरदस्ती काम करा रहा है 24 साल की उम्र तक। तो ये समझ गए, इस दोनों में डिफरेंट समझिएगा। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत फंसाता है कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया बालात श्रम, मतलब बच्चे से आप श्रम नहीं करा सकते हैं। वही अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 24 वर्ष से कम उम्र से खतरनाक काम। ये देखिए खतरनाक, यहाँ समझिए, मतलब कोई भी जैसे कोयला के जो खनन जो होता है वहां खतरनाक काम होता है, तो उस तरह के खतरनाक केमिकल का काम वो सब आप काम उससे नहीं करा सकते हैं। उसके लिए जब एज ज्यादा हो जाएगा तब तो वो व्यक्ति वो काम करने के योग्य हो सकता है। तो इस 24 और 23 में समझिए, 23 में कह रहा है कि बलात्श्रम, बच्चा को बिल्कुल ही काम नहीं करवाना है। 24 में कह रहा है कि 24 साल से कम उम्र को नहीं करवाना है। तो वही अगला कहता है, अगला स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि धर्म की स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को। हिंदुस्तान आप जानते हैं कि हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष है, मतलब हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने, उसकी पूजा पाठ करने, हर चीज करने की स्वतंत्रता उसको संविधान देता है। इसीलिए आप कोई भी पूजा अपना अपना हिसाब से करता है। कोई देखते पूजा का विरोध करता है, कोई पूजा को स्वीकार करता है, तो उसकी अपनी इच्छा है। हमारी अपनी इच्छा है कि हम पूजा करें कि नहीं, आपकी अपनी इच्छा है कि आप करें कि नहीं। आप जबरदस्ती हमसे नहीं पूजा करवा सकते हैं, नहीं हम आपसे जबरदस्ती कोई भी पूजा पाठ या मनवा सकते हैं। हाँ, आप अपनी इच्छा से अगर कोई भी चीज को मान लेते हैं, दूसरा भगवान को या किसी भी चीज को पूजा करते हैं, तो आपकी इच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 25 में वही कहा गया है, उसी के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अंदर में आप जो भी लेना चाहते हैं, जिस भगवान को मानना चाहते हैं अंदर में दिल में, उसको आप ले सकते हैं, मान सकते हैं। वो अनुच्छेद आपको 24 कह रहा है कि आप अंतःकरण की स्वतंत्र है, अपनी भगवान कोई भी जाति मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र है, किसी भी पूजा पाठ करने के लिए आप स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 कहता है कि यज्ञ हवन नमाज ये सब करने की आपको स्वतंत्रता है। कब? ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। जब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता के मतलब हुआ कि कई व्यक्ति मिलकर, जैसे मान लीजिए 10 आदमी मिलकर, उसको 10 आदमी को एक धर्म अच्छा लगता है, तो वो आदमी सब 10 धर्म का है एक, तो उसको मन है कि हम यज्ञ कराएंगे 10 को मिलकर, तो वो अपना उसका धर्म की स्वतंत्रता है कि वो यज्ञ करा सकता है। कोई व्यक्ति हवन कराता है तो हवन भी कराने का उसकी स्वतंत्रता है। वही है कि नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता। नमाज जो देखते हैं सामूहिक रूप से, आप ये देखे होंगे कभी कभी ऐसा कि कहीं कहीं सड़क पर नमाज पढ़ता है, तो उसमें सिंगल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। सामूहिक रूप से अगर किसी चल रहा है, मान लीजिए 150 का रैली है, चल रहा है, टाइम हो गया नमाज का, तो वह नमाज पढ़ सकता है सामूहिक रूप से। कोई अकेला जाके चाहे कि हम हाईवे पर नमाज पढ़े तो वो नहीं पढ़ सकता, वैसा उसको स्वतंत्रता नहीं है। सामूहिक रूप से उसको नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। वही अनुच्छेद 27 आपका कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन है उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है, आप भी तो भारत में इतना ना टैक्स लगा दिए, इतना ना टैक्स लगा दिए हैं जिसका सीमा है, अनलिमिटेड है। इस प्रकार से नाम के खाली है एगो जीएसटी, एक टैक्स, एक भारत एक टैक्स, लेकिन टैक्स यहाँ इतना ज्यादा है जितना कोई देश में हमको तो नहीं लगता है कि टैक्स होगा। तो संविधान में अगर ये नहीं लिखा हुआ होता आपके अनुच्छेद 27 में कि धार्मिक जो भी पैसा संपत्ति होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, तो आप चंदा वसूल के मंदिर मस्जिद जो भी निर्माण कार्य उस पर भी टैक्स लेता। मतलब है कि धर्म के लिए जो भी पैसा आपने जमा किया उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। मंदिर के फंड में जो पैसा गया वो फंड के पैसा पर टैक्स नहीं लगता है, वो डायरेक्ट विदाउट टैक्स रहता है वो पैसा। उस पैसा को आप धार्मिक कार्य के लिए लगा सकते हैं। तो ये समझ गए। उसके बाद अनुच्छेद 28 में इसी में कहा गया है कि सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। मतलब है कि कोई भी सरकारी जो स्कूल है या कोई भी संस्था है, वहां कोई भी व्यक्ति अपना धर्म के प्रचार प्रसार करता है, अपना धर्म की शिक्षा देता है। इसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म है, हम बौद्ध धर्म है, कोई भी धर्म मान लीजिए हम बौद्ध धर्म है, हमको लगता है कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है। बौद्ध धर्म तो अच्छा है ही, लेकिन
हमें लग रहा है कि हम अच्छा है, तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि दूसरों को भी धर्म उसके बारे में बताएं कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है। तो अच्छा है तो हम बता सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल में हम नहीं इसका बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि देखो ये बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है, इसमें तुम लोग भी आ जाओ। ऐसा सरकारी संस्था में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये किसमें अनुच्छेद 28 में बैन लगाया गया है कि आप सरकारी दफ्तर में, सरकारी स्कूल या किसी भी सरकारी संस्था में धर्म की जो शिक्षा है वो आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगला अधिकार है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति के मतलब हुआ कि अपना पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, जैसा जो जिस धर्म का है उस धर्म के अपना रहन सहन रह सकता है, उस तरह का कपड़ा पहन सकता है, इस हुआ संस्कृति का अधिकार। जैसे देखते होंगे आप जाइए घूमने, राजस्थान में घूमिए, चाहे बंगाल में घूमिए, चाहे बिहार में घूमिए, तो अलग अलग स्टेट का जो कपड़ा पहनने का है वो अलग अलग है। तो वो क्या है, उनकी संस्कृति है, वहां कपड़ा के पहनने का संस्कृति है। अब यूरोप देश में है संस्कृति है, वहां तक कोई संस्कृति है ही नहीं। वहां का आप संस्कृति मुंबई में फॉलो करके चला, अर्धनग्न फकीर बन के घूम रहा है, पुरुष महिला सब अर्धनंगा होते जा रहा। तो वो क्या है, उसका अपना इच्छा है संस्कृति का, इसीलिए वो पहन रहा है वैसा। अगर संविधान में डायरेक्ट उस पर बैन लगा दे कि यूरोपीय संस्कृति को अपनाना पूर्णतः संविधान बैन रहेगा भारत में, तो वो अर्धनग्न जो घूम रही है वो सब कोई नहीं घूमेगी। तो इसमें कहा गया है क्या कि अपना अपना संस्कृति को उसका इच्छा है, तो वो अपने अपना जगह के अनुसार से अपना कपड़ा पहनता है। कहीं धोती कुर्ता पहनता है, कहीं कोट पहनता है, कोई कुछ कहीं साड़ी पहनता है, कहीं लहंगा पहनता है। इस तरह से अलग अलग की प्रकार की जो संस्कृति है उसको रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसीलिए वैसा है। उसके बाद यह है शिक्षा का अधिकार। मतलब वो चाहे तो जिस चीज का शिक्षा लेना, अगर हम चाहे शिक्षा लेना तो शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन आतंकवादी संगठन का शिक्षा लेने का आपको अधिकार नहीं है। आप चाहे तो हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, उर्दू में पढ़ना उर्दू में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। आपका मौलिक अधिकार है कि आप शिक्षा ले सकते हैं। तो इसमें मूलतः आप पूछेगा आपको कि अनुच्छेद 19 के बारे में कि अल्पसंख्यक के हितों का रक्षा किया गया है। अल्पसंख्यक के मतलब हुआ कम जनसंख्या वाला व्यक्ति। अल्प मतलब हुआ क्या, कम, और संख्यक मतलब संख्या, मतलब कम संख्या वाला व्यक्ति का जो हित होगा उसका रक्षा करेगा। जैसे कि हमारा देश में हिंदू बहुल आबादी क्षेत्र है, मतलब सनातन धर्म ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म जो कम है, जैन धर्म हमारे देश में क्या है, कम है, तो जैन धर्म की जो शिक्षा संस्कृति है उसको आप दबा के उसको जबरदस्ती बदलवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा आपको संविधान उसका हित का रक्षा करेगा कि कोई कम जनसंख्या वाला है फिर भी वो अपना धर्म, जाति, हर चीज वो अपना संस्कृति को मानेगा, इसका संरक्षण संविधान उसको देगा। यह अनुच्छेद 19 में कहा गया है। वही अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण भी करेगा। मतलब अल्पसंख्यक की शिक्षा का संरक्षण करना मतलब जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम का संख्या मान लीजिए कम है, जैन है, जैन का मान लीजिए कम है संख्या, अब वो चाहेगा कि हम प्राकृत भाषा में शिक्षा लें। अगर प्राकृत भाषा में शिक्षा लेना चाहे, कोई ब्रज भाषा में, चाहे कोई भी भाषा में शिक्षा लेना चाहे तो वो ले सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति अगर उसको बाध्य करता है कि नहीं तुम उसकी ये शिक्षा नहीं ले सकते हैं इस भाषा में, तो वो संसद उसका संरक्षण करेगा। वो किसी भी तरह का शिक्षा ले सकता है, इसके लिए उसके संविधान में ही अल्पसंख्यक की शिक्षा का क्या किया गया है, पूर्णतः संरक्षण दिया गया है। अगर ऐसा कोई उसको दबाता है तो उसको संविधान के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संरक्षण देगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल है सही, इसको अधिकार है कि अपना इच्छा से कोई भी शिक्षा ले सकता है। एक है अनुच्छेद 31, इसको समझ लीजिए नोट में। अनुच्छेद 31 में कहता है कि जो आपका पैतृक संपत्ति है उसके बारे में बताया गया है। पैतृक संपत्ति मतलब क्या हुआ, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति हुआ कि मतलब बाप दादा के अर्जन जो संपत्ति होले ओकरा पैतृक संपत्ति कहे छी। तो वो पैतृक संपत्ति हो रहा है कि जो संपत्ति बाप दादा ने अर्जित किया है उस पर उसका अधिकार होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। लेकिन वो तब उसको जो संपत्ति पैतृक है उससे न कोई समाज उससे छीन सकता है, न ही सरकार उससे छीन सकती है। लेकिन सरकार की जब आवश्यकता पड़ेगा कि संपत्ति का, तो वो संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन उसके बदले वो क्या करेगी, मुआवजा देगी। तो ये इस प्रकार के इसमें एक अनुच्छेद 31 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है,
उसको बहुत ही लंबा हुआ है टॉपिक, तो उसको हम एक अगली वीडियो में देख लेंगे। तो ये समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या है। तो अनुच्छेद आप देखिए कि अनुच्छेद किसमें, तो इसमें 23 में क्या कहा गया है कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं, बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। या अनुच्छेद 23 में कहा गया अगर ऐसा करते तो आपका उसका शोषण करे, उसका अधिकार है आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का। अनुच्छेद 24 में कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आप नहीं करा सकते हैं जबरदस्ती काम या खतरनाक कोई भी काम। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब वो अपना धर्म को मान सकते हैं, इसके लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। उस धर्म की शिक्षा ले सकता है, वो उसका मर्जी है, उस धर्म का पढ़ाई कर सकता है, उस धर्म का हर चीज अपनाना उसका धर्म है। उसी में ये कहा गया है कि धार्मिक के लिए जो पैसा रखा है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगा। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, मतलब अपना संस्कृति को बचाए रख सकता है, इसका उसको अधिकार है। वो जिस जैसा कपड़ा मतलब उसका संस्कृति में पहनावा ओढ़ावा वैसा वो पहन सकता है। और वही है शिक्षा का अधिकार है उसी में कि वो जैसा चाहे शिक्षा जिस भाषा में चाहे ले सकता है। कोई कुछ भी का, जैसे कोई टेक्निकल लेता है पढ़ाई कर सकता है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मान लीजिए आईएएस का तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस का कर रहा है, इस तरह का मतलब कोई मान पीसीएस का तैयारी, इस तरह की जो चाहे जिस प्रकार की शिक्षा चाहे, कोई गणितज्ञ बनना चाहे तो कोई वैज्ञानिक बनना चाहे, तो जिस प्रकार की शिक्षा लेना चाहे वैसा शिक्षा ले सकता है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आया होगा बहुत अच्छा से। तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।